हाय डिवाइन फैमिली, ब्यूटीफुल सोल, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं लक्ष्मी चौहान आ चुकी हूँ आप सभी के बीच में एक न्यू रीडिंग लेकर के। डिवाइन की मैसेज, ब्रह्मांड के मैसेज आप सभी के लिए। डिवाइन क्या कहते हैं, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, आपकी दिव्य शक्तियाँ, आपकी इष्ट शक्तियाँ, आपकी कुल देवी देवता इस होली पर आपको कौन सी गिफ्ट देने वाले हैं, क्या ऑफर आ रहे हैं आपके लिए और क्या बहुत बड़े बदलाव आपकी लाइफ में आने वाले हैं पॉजिटिव वे में। ओके, थैंक यू सो मच, बने रहिएगा। लाइक के लिए, सब्सक्राइब के लिए डियर बहुत सारी थैंक यू सो मच, बहुत सारा धन्यवाद। ओके, और आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग शिव शक्ति की ओर से, बहुत सारा धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू सो मच। मैं देख लेती हूँ डिवाइन क्या देने वाले हैं। ओके, पॉजिटिव वे में क्या आ रहा है, आपके इष्ट देवी देवता आपको क्या देने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं लेना। ओके, इसको लेना ही नहीं है। ओके 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 ओके, मैं कार्ड लगा लूँ डियर, फिर उसके बाद में हम देखते हैं। ओके ओके ओके, यहाँ पर ओके ओके, और अब मैं इससे भी ले लेती हूँ। कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। मैं 10 कार्ड मैंने निकाले हैं। आज मैं 10 कार्ड से एनर्जी आपकी चेकआउट करूँगी, देखूँगी क्या क्या ब्लेसिंग है, क्या क्या गाइडेंस है। और यहाँ पर 3 कार्ड मैं इससे लेने वाली हूँ। सिर्फ मैं 3 कार्ड लूँगी इससे। ओके, इससे सिर्फ और सिर्फ मैंने 3 कार्ड लिए हैं। ओके, यहाँ पर सबसे फर्स्ट कार्ड ये आया है। मैं हर एक कार्ड आप लोगों को दिखाऊंगी। ओके, ठीक है, चिंता मत करो। ओके, 3 कार्ड ये हो गए। सबसे फर्स्ट कार्ड जो आया है गाइस, तो ये आया है, सबसे फर्स्ट कार्ड आया है, बहुत अच्छा कार्ड आया है। ठीक है, ये बहुत अच्छा कार्ड है कि मतलब ईश्वर आपकी दिव्य शक्ति आपको क्या बताना चाहती है। दिव्य शक्ति आपको ये बताना चाहती हैं कि आपने जो पॉजिटिव कर्म करे हैं पास्ट में करे या प्रारब्ध में करे या अपने अगले जन्म में जो भी कर्म करे हैं ना, वो इस जन्म में ही आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। यहाँ पर अगर कोई यहाँ पर मतलब संतान के लिए, अगर आप संतान के लिए यहाँ पर, जैसे बहुत सारे लोगों की लाइफ किस कुछ ही लोगों की लाइफ में ऐसा मैं देख पा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंतज़ार में है, बहुत ज़्यादा उनका बहुत लंबा इंतज़ार निकल चुका है कि उनके लाइफ में कोई उनका वारिस उनको नहीं दिख रहा है कि भाई उनके जाने के बाद उनका वारिस कौन होगा या उनकी धरोहरों को संभालेगा कौन, आगे बढ़ाएगा कौन, उनके बिजनेस का मतलब क्या होगा। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर ये जो आपकी मायूसी है, ये मायूसी मैं दूर होती हुई दिख रही हूँ बहुत ज़ोरों से, बहुत जल्दी चल करके आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन एंटर होगा जिससे बहुत सारे दरवाजे खुलने वाले हैं।
ओके, जो आपकी लाइफ का एकदम सारी चीज़ें ही चेंज करके रख देगा। यानी आपके अंदर से भी बदलाव होगी, आपके आसपास भी होंगे, आपके घर में भी होंगे, आपके फैमिली में भी होंगे। आपके पार्टनर के चेहरे पे जो आप बहुत मायूसी देख रहे हो ना, वो मायूसी हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर मुस्कान में बदलने वाली है। ठीक है, यहाँ पर अगर किसी ने पास्ट में बहुत ज़्यादा आपको नीचे झुकाया, बहुत ज़्यादा नीचे किसी ने गिराया है ना, ऐसे पर्सन ने, चीटर ने, है ना, किसी हैविंग ने, तो वो समझो कि वो उसका कोई यूनिवर्स ने उसका कहीं भी उसको जगह नहीं छोड़ी मुँह छुपाने के लिए। और यूनिवर्स का ये सबसे बड़ा कहते हैं ना कि ये शक्ति का प्रदर्शन है कि उन्होंने अपनी शक्ति के बल पर बहुत सारा, बहुत सब कुछ उन्होंने आपकी लाइफ में यहाँ पर क्लियर करके फुलफिल करना है, आपको प्रसन्न करना है, आपको हैप्पी करना है। आपकी लाइफ में आपको क्या-क्या ज़रूरतें हैं, वो सारी ज़रूरतें वो पूरी करना चाहते हैं यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप ऐसी जगह से रहते हो जहाँ पर जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, जैसे यहाँ पर किसी को ग्वालियर है कोई यहाँ पर, ठीक है, कोई यहाँ पर नर्मदा नदी के तीर्थों से यहाँ पर कोई बिलोंग करता है यहाँ पर, और जहाँ ऐसी जगहों से आप रहते हो जहाँ पर प्रकृति का ही राज है, आप ऐसी जगह से बिलोंग करते हो, ठीक है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेचर है, प्रकृति है और आप हो, है ना, बहुत पीस है, बहुत शांति है। तो ऊपर से तो बहुत सारी पीस है, लेकिन यहाँ पर आपके मन में मैं शांति नहीं देख रही हूँ। यहाँ पर आपके चित्त में शांति नहीं है, आपके मन में शांति नहीं है। तो वो शांति आपको चाहिए और वो शांति यहाँ पर ये लेकर के आने वाला है, ठीक है। है तो आपके पास में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको अट्रैक्ट करती हों, दूसरों को अट्रैक्ट करती हों, दूसरों को लगता हो कि हाय आपकी लाइफ़ बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत आप सुखी हो, लेकिन आप अंदर से कितने सुखी हो ये आप ही जानते हो, ये शायद आप ही समझ सकते हो, है ना? तो यहाँ पर मैं वो भी चीज़ देख रही हूँ, जिन लोगों ने पास्ट में आपके पताके को, आपके ध्वज को रोकने की कोशिश की, रौंदने की कोशिश की, आपको गिराने की, हराने की चेष्टा की, तरह-तरह के षड्यंत्रों में आपको फँसाने की कोशिश की, उनके सारे यहाँ पर वो जो है ना, वो सारे वहाँ पर वो विफल कर दिए यूनिवर्स ने, वो विफल हो गए हैं। लेकिन सच्चे कर्मा एक है, यहाँ पर सच्चाई का कहते हैं ना, सच का सूरज उदय होता ज़रूर है, थोड़ी देर हो सकती है। सूरज बादलों के अंदर थोड़ी देर के लिए, 24 घंटे के लिए नहीं छुपता, थोड़ी देर के लिए ही छुप सकता है। और आप देखोगे ज़रूर, ठीक है, उसका उसका उजाला तो आपको दिखाई ही देगा अगर सूरज नहीं दिखेगा, लेकिन उसके उजाले को कोई नहीं छुपा सकता। आपको इस तरीके से बादलों के पीछे, एक साइड एनर्जी के पीछे, एक षड्यंत्र के पीछे आपके अपनों ने ही छुपाया, आपके अपनों ने ही आपको गिराया और उस लेवल तक कर जाकर के गिराया ना, ये वही अपना है, ये वही आपका अपना है, आप अच्छी तरीके से जानते हो। आपके माइंड में इस समय आपकी आँखों के सामने इसकी छवि घूम रही होगी, मैं जब आपको बता रही हूँ, और वो छवि यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसकी छवि आप अपनी आँखें बंद करो कि आपको किसने गिराया, आपने सबसे ज़्यादा किसको प्रोटेक्ट किया, सबसे ज़्यादा किसको प्यार किया, किन सपोलों को आपने दूध पिलाया, किन साँपों को आपने दूध पिला करके उनको बड़ा किया, वो साँप आपकी नज़रों में घूम रहे होंगे, ठीक है। तो यूनिवर्स डिवाइन बताना चाहते हैं कि वो बचेंगे नहीं, आप सिर्फ फेथ रखो, विश्वास रखो यूनिवर्स पर। अगर आप विश्वास रखते हो, फेथ रखते हो, तो उसका नतीजा, उसका परिणाम आपके सामने आएगा, और आया भी है, बहुत बार डिवाइन ने दिया है। ऐसा नहीं है कि आपके सामने वो चीज़ें खुली नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे राज जो दफन थे ना, वो सारे राज ओपन हुए हैं और आपके सामने अकस्मात आपके सामने आए हैं, जिनको बहुत ज़्यादा छुपाने की कोशिश की गई, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हो सकती हैं जो आपकी बहुत पुरानी हो, आपके पूर्वजों से हो, जो आपसे छुपाने की चेष्टाएँ करी गई हैं, ठीक है। लेकिन ये पूर्वज भी आपको बताना चाहते हैं, पूर्वज भी आपको देना चाहते हैं, ये ब्लेसिंग भी देना चाहते हैं, आशीर्वाद भी देना चाहते हैं। आप जहाँ कहीं भी दुखी हो, तथा कथित यहाँ पर अगर आपको नुकसान दिया है आपके परिवार वालों ने, तो आपके यहाँ पर पूर्वज भी बताना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को ना तो कभी माफ़ करना है, ना कभी ऐसे लोगों के पास जाना है, ना ऐसे लोगों से आपको कभी भी संबंध रखना है, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि वो जानते नहीं है, वो सब कुछ जानते हैं, उनको सब कुछ अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि वो स्वर्गारोहिणी है, तो स्वर्गारोहिणी को सब कुछ पता होता है, ठीक है।
तो इसलिए आपको यहाँ पर चिंता की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी को यहाँ पर सोक्स करती हुई, चुराती हुई कोई ऐसी फेमिनाइन ऊर्जा, ओके, जो एकदम तिरछी निगाहों से घूरती हुई, लेकिन भाई क्या होता है घूर के कोई कुछ खा लेगा क्या? हम पानी तो नहीं है जो आप पी जाओगे, हम शरबत नहीं है जो आप घोर के हमको सुटक जाओगे, पी जाओगे। हम इंसान हैं, हमको देख सकते हो लेकिन छू नहीं पाओगे, है ना? तो कुछ ऐसी ऊर्जा है। तो आपकी स्ट्रेंथ अगर मारी गई थी, आपकी बुद्धि अगर कहीं काम नहीं कर रही थी, अभी तक आपका माइंड चक्रा काम नहीं कर रहा था, तो अब आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक साथ आप अपनी लाइफ में इंटर होता हुआ देख पाएँगे। आपकी लाइफ में पता है क्या-क्या आने वाला है? आपकी लाइफ में सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपकी लाइफ में जो स्ट्रेंथ नहीं थी, जो करेजियस नहीं था, किसी ऐसी सिचुएशन का, किसी ऐसी स्टक एनर्जी का आप करेजियस से सामना आपने किया है पास्ट में, है ना? और लोगों ने देखा है, बड़ी शांति से किया है, बड़े करेजियस से किया, बड़े साहस से किया। ये क्या था? ये आपके माइंड का चमत्कार था, आपकी दिव्य शक्तियों का चमत्कार था सबसे फर्स्ट टाइम, सबसे फर्स्ट नंबर। दूसरा नंबर यहाँ पर आप मनी को अट्रैक्ट करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। अपनी ग्रोथ से, अपनी नॉलेज से, अपने दम से, बाहुओं के बल पे आप मनी अट्रैक्ट कर रहे हो। बहुत सारा मनी का फ्लो, ओवरफ्लो होता हुआ, ओवर डाउन नहीं, ओवर माइनस, माइनस नहीं, ओवर प्लस पे होता हुआ ये मनी आपकी ओर अट्रैक्ट हो रही है, जिसको आप देख पाओगे। उस वजह से जब इतनी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में फुलफिल होंगी, तो स्टेबिलिटी का आना कोई एक अनोखी बात नहीं है। स्टेबिलिटी कहाँ से आती है? स्टेबिलिटी हमारे माइंड, बॉडी, सोल, उसकी ऐसी अट्रैक्टिव एनर्जी होती है जिससे हम अट्रैक्ट कर पाते हैं, जिससे हम कुछ अचीव कर पाते हैं, अचीवमेंट हमारा पूरा होता है। और जब हमारा अचीवमेंट पूरा होता है, स्टेबिलिटी ऑटोमेटिक आती है ना। और जब स्टेबिलिटी आती है तो शांति आपसे आप ही आ जाती है। तो इतनी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आती हुई मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। सन 2025 आपका यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी विशों को फुलफ़िल करने वाला है, जो बहुत ऐसी विषय आपकी हो सकती हैं, बहुत ऐसी आपकी यहाँ पर ख़्वाहिशें हो सकती हैं, जो बरसों पुरानी ख़्वाहिशें हैं। ये यहाँ पर आपकी कुलदेवी हो सकती हैं, आपकी कुलदेवी माता हो सकती हैं। यहाँ पर आपका ये कोई हेड वकील हो सकता है, या आपका कोई ऐसा जज हो सकता है, या आपकी लाइफ़ का कोई ऐसा जजमेंट होने वाला है, जिसका आप बहुत तेज़ी से वेट कर रहे हो। यहाँ पर आप अगर अपने बच्चों के लिए यहाँ पर कंसर्न्ड हो कि बहुत अच्छा एक स्कूल चाहिए, बहुत अच्छा एक ऐसा हायर क्लास चाहिए, एक हायर एजुकेटेड आपको टीचर की तलाश है, तो आपको ऐसा टीचर भी मिल सकता है। यहाँ पर अगर आप कोई गुरु हायर करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ के लिए कोई गुरु चाह रहे हो, तो आपको गुरु भी यहाँ पर मिलेगा। फाइनली गुरु की तलाश है। अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारे चैलेंजिंग फेस का अगर आपने चैलेंज किया हुआ है, और उन चैलेंजों का अगर आपने सामना किया हुआ है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, पीस नहीं है, बहुत ज़्यादा दुःख है, तकलीफ़ है, तो उसका भी यहाँ पर दी एंड होता हुआ, कोर कट को काटना है आपको इस चीज़ को, और अपनी हेल्दी बाउंड्री अपने अराउंड सेट करनी है। ये नहीं कि जो आया वो आकर के मुँह मार के चला गया। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं बन के रहना ढीला-ढाला। आपको बहुत कड़क, बहुत सख्ती से आपको यहाँ पर कदम उठाना है। आपकी दिव्य शक्तियों का प्रोटेक्शन है, दिव्य शक्तियों का हाथ है, आशीर्वाद है। चिंता की कोई यहाँ पर बात नहीं है। यहाँ पर आपकी लाइफ से बहुत सारा गम, बहुत सारा दर्द बहुत दूर जाता हुआ, बहुत दूर फेंकते हुए यूनिवर्स मुझे दिख रहे हैं। जिस चीज़ का आपको बरसों से वेट था, जिस जिस पर्सन का यहाँ पर अगर आप वेट कर रहे हो, तो वो पर्सन भी आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से दौड़ता हुआ आ रहा है। वो भी बेताब है आपसे मिलने के लिए, यहाँ पर आप ही अकेले बेताब नहीं हो, ठीक है। वो भी बहुत तेज़ी से आपकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा है, ठीक है। और ये कोई भी पर्सन हो सकता है, यहाँ पर मेल फीमेल को दोनों में से कोई भी हो सकता है। और आपकी लाइफ में यहाँ पर आपके घर में हो सकता है कोई रिश्तेदार, कोई ऐसे बिन बुलाए मेहमान भी आपके घर में आने वाले हैं, या आ सकते हैं। यहाँ पर किसी के घर का शादी का रिश्ता भी आ सकता है। यहाँ पर कोई बहुत सारी, यहाँ पर आपकी मॉम हो सकती हैं, आपके घर में बहन हो सकती हैं। आप अपनी माँ को, आप ऐसी सिचुएशन में हो जैसे आप कहीं रहते हो और वहाँ से आपको भगा दिया गया हो, ठीक है। आपको भगा दिया गया पास्ट में। ये एनर्जी मुझे ऐसा लगता है कि अभी 10-15 दिन के अंदर की एनर्जी है। जैसे आप कहीं रहते थे झुग्गी झोपड़ी डाल करके, और वहाँ से इवन आपको भगा दिया गया है। तो जैसे अब आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि मैं अपनी माँ और बहन को लेकर के कहाँ जाऊँ, कहाँ पर ना जाऊँ, आप ऐसा सोच रहे हो। तो यहाँ पर आपको एकाएक माइंडेड आइडिया आएगा, योजना आपकी बनेगी, और बेशक वो नदी बहुत बड़ी हो, बहुत गहरी हो, लेकिन वो नदी आपको यूनिवर्स पार करवाएँगे। अगर यहाँ पर आपकी इनर वर्क यहाँ पर आपको ये करवाया जा रहा है, क्योंकि ये इनर वर्क
ये इनर जो वर्क है आपके लिए बहुत ही यहाँ पर ज़रूरी है। और ये इनर वर्क अगर आप करोगे ना तो आपकी लाइफ यहाँ पर आगे चल के बहुत आसान होने वाली है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी था ये इनर वर्क करना। बहुत सारे अगर समस्याएं हैं तो बहुत सारी समस्याओं का यहाँ पर निदान होता हुआ, अगर आपको कोई मंजिल बहुत ज़्यादा दूर लग रही है तो वो हिम्मत अगर करेजेस से अगर पार की जाए नदी ना, तो हिम्मत करेजेस से नदी पार कर ली जाती है। डूबते हुए को तिनके का सहारा होता है। यहाँ पर आप एक दूसरे के लिए बने हैं और आप एक दूसरे के साथ हैं, तो फिर डर किस बात की है ना? डर किस बात का है? तो आपका ये डर यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं यूनिवर्स। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने आपके पीठ पीछे, आपके मुंह पे बहुत सारी बुराइयाँ, बहुत सारी तारीफ तो मैं नहीं देख रही हूँ। यहाँ पर बुराई इवन ज़्यादा देख रही हूँ। तो बेशक बुराइयाँ हुई हैं, यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं आपकी लाइफ में, ठीक है? आपने बहुत सारा तकलीफ़ें देखी होंगी, बहुत सारी बातें आपने झेली होंगी, है ना? लेकिन आपने इन लोगों के डर की वजह से आपने अपने आप को छुपाया है। तो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि आपको छुपाने की आवश्यकता नहीं है। आपको अब किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है, आप खुल के उसका परफ़ॉर्म कर सकते हो। और अच्छा परफॉर्मेंस आप दिखाओगे। अच्छी परफॉर्मेंस में जब आप आओगे तो लोग आपको समझेंगे, जानेंगे, आपको सराहेंगे। जिन लोगों को आपको नहीं समझना है, उन लोगों के लिए आप खुली किताब बन जाओ। लोग आपको नहीं समझेंगे, लोग आपको नहीं चाहेंगे। लेकिन जिनसे आप एनर्जी को ख़त्म कर दोगे कि तू भी ख़त्म, तेरे लिए मैं ख़त्म, ख़त्म बात। सारी बातें अगर ख़त्म कर दोगे ना, आपकी लाइफ बहुत आगे तक जाने वाली है। आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है। आप अपने बलबूते पर, अपने विज़डम के बल पर, अपने नॉलेज पर आप खुद एक अपना नेम फेम, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपका इंतज़ार कर रही है। तो इसलिए ये सारी चीज़ों का खुलासा यहाँ पर होना ज़रूरी था, अगर आपको ऐसा लगता था। लेकिन हाँ, ये सच है कि इन लोगों ने कभी आपको समझा नहीं है। इन लोगों ने कभी भी आपको वो भी नहीं दिया कि आप एक व्यक्ति हो या आप एक ही ऐसी फेमिनाइन हो जिसके पास बहुत सारी क्रिएटिविटी है, जिसके पास बहुत सारा पीस है, जिसके पास बहुत सारा ज्ञान है, जो हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को बहुत आगे तक लेकर के जा सकती है। इवन वो जानते हुए भी आपको ये नहीं सेंड करना चाहते। तो ये कौन से लोग हैं जिनकी फटी पड़ी है, जिनकी जली पड़ी है, जो आपको देख के जिनकी जलती हो, वो आपकी तारीफ क्या करेंगे? तो इनसे तारीफ क्या, इनसे तो बुराई की अपेक्षा भी ना करो, क्योंकि ये ऐसे लोग जिनके पास खुद का कुछ फंडा नहीं होता ना, वो बुराई भी करने के लायक नहीं होते हैं। उनकी तारीफ सुनने की तो बात ही, वो सपने ही छोड़ दो। तो यहाँ पर अगर आप ऐसी फेमिनाइन हो तो यहाँ पर आप अभी सोच रही हैं, यहाँ पर अभी आप सोच रही हैं, आपने एक कदम बढ़ाया है, आप बढ़ा नहीं रही हो, आगे पीछे देख रही हो। लेकिन जब आपने कदम बढ़ाया ना, तो आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट की है। आप एक अकेली सब पे भारी हो, एक अकेली ही सबके लिए काफ़ी हो। यहाँ पर आप तो अपनी खुद की ग्रोथ के लिए, खुद इनर वर्क के लिए, अपनी लाइफ के लिए, यहाँ पर स्टेबिलिटी लाने के लिए हो, चाहे मनी को अट्रैक्ट करने के लिए हो, चाहे लाइफ के किसी भी हिस्से को फुलफिल करने को हो, या कुछ भी आपके यहाँ पर कोई भी यहाँ पर पॉजिटिव में यहाँ पर कोई भी क्रिएटिविटी हो, जो भी फन हो, आप अपने बलबूते पर अचीव कर चुके हो इतना सारा सब कुछ। यहाँ पर आप किसी भी लाइन से हो सकते हो, ठीक है? यहाँ पर आप किसी भी लाइफ से हो सकते हो। किसी भी आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा कोई भी आपका यहाँ पर आप हो सकता है पुलिस में हो यहाँ पर, ओके? हाँ, पुलिस में मुझे लग रही हो कि आप पुलिस में हो सकती हो, या आप पुलिस की जॉब का आपने फॉर्म डाला है यहाँ पर। कोई आर्मी की सोच रहा है, ओके? कोई यहाँ आईपीएस ऑफिसर बनने की सोच रहा है, ओके? या कोई कांस्टेबल है यहाँ पर, जो भी है। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़, कोई पॉजिटिव ऐसा मैसेज आपकी ओर बहुत तेज़ी से आ रहा है, जो डॉक्यूमेंट्स हो सकता है आपका, कोई आपकी रजिस्ट्री हो सकती है। कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको बाहर से आपके लिए आना है और आप उसका वेट कर रहे हो, तो उसका वेट ख़त्म हो चुका है। एकाएक आपकी तरफ वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और उसको देखते ही आप उछलने वाले हो, बहुत तेज़ी से आ रहा है। और ये बिल्कुल जस्ट होली के बाद आपके सामने होगा, क्योंकि आप इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो यहाँ पर आपको परेशानी से यहाँ से निकाल लिया गया है और निकाल करके यहाँ पर आपको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। आपकी एनर्जी ऐसी थी, या आपके घर में कोई ऐसा हो सकता है जो बेड रेस्ट में हो, बेडिंग में हो, या कोई ऐसा हो सकता है जिसको स्लीपिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सोने की ज़रूरत है, आराम की ज़रूरत है। तो आपको आराम यहाँ पर मिल चुका है। फाइनली अब आप आराम कर चुके हो। अब आपको बहुत सारा हार्ड वर्क करना है, और आपका आराम वो इसलिए हुआ था क्योंकि आप आराम नहीं करते तो एनर्जी आपके ड्रेन होती। उसी वजह से आपकी एनर्जी यहाँ पर एकत्र हुई है। यहाँ पर आपने अपनी हिम्मत को जुटाया है और आप
इस एनर्जी से यहाँ पर निकल चुके हो, सिचुएशन से भी निकल चुके हो, और यहाँ पर आप बहुत सारा हार्ड वर्क आपको करना है। और जब हार्ड वर्क आप करेंगे ना, तो आप ऐसी एनर्जी में पहुँचेंगे डियर, यहाँ पर आप ऐसी एनर्जी में पहुँचेंगे कि आप किसी को कुछ मुझे गिफ्ट करते हुए दिख रहे हो, किसी को कुछ देते हुए दिख रहे हो, या कोई कोई आपको यहाँ पर देता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर आपका घर का भी सपना हो सकता है, मैं यहाँ पर आपका घर का सपना भी देख रही हूँ, घर बनाने का सपना हो सकता है। यहाँ पर आपके घर में कोई पार्टी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, यहाँ पर आपके घर में कोई बहुत बड़ा फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है, या आप किसी फंक्शन को यहाँ पर अटेंड कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग आपके पीठ पीछे बहुत सारी गॉसिप करते हैं, बहुत सारी पीठ पीछे आपकी बातें होती हैं, चुगलियाँ होती हैं। तो ऐसे लोगों को लेट गो करो, ऐसे लोगों को जीवन भर ऐसा आप करते रहो हमेशा कि ये लोग आपकी चुगलियाँ करने के लिए बेबस रहें, मजबूर रहें, और रात दिन आपकी चुगलियाँ करें। इनके लिए तो बद्दुआ दो कि तू भाई रात दिन मेरी चुगली कर, तेरे बाप की चुनौती है, तू रात दिन मेरी चुगली ही कर। तो ये लोगों का काम है चुगली करना, और ये लोग चुगली करते हैं, ये चीज़ आप भी जानते हो, लेकिन आप जान करके कोई एक्शन नहीं लेते हो, क्योंकि आपको पता है आपका जो काम है आप वो अपना काम करते हो, लेकिन इनका जो काम है वो ये काम करते हैं। इस चीज़ को आप जानते हो, लेकिन कभी कभी आप सुनते हो तो आपको बेशक बुरा लगता होगा, है ना, क्योंकि बेवजह गॉसिप करना, बेवजह किसी की चुगली करना, तो ये अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये लोग अपने कर्मा को ही यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, इस पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, आपको अपनी लाइफ पर फोकस करना है। यहाँ पर रीयूनियन का जितने लोग वेट कर रहे हो, मैं यहाँ पर यही बोलना चाहती हूँ कि आपका रीयूनियन होगा 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 होगा, होके रहेगा यार, क्यों परेशान हो। मैं एक ही बात जानती हूँ, अगर आप शिद्दत से चाहते हो उस लाइफ में रिटर्न वापस मारना चाहते हो, तो क्यों नहीं होगा भाई। भूली बिसरी यादों को, कोई गलती हुई है आप सॉरी बोल दो, माफ़ी मांग लो, लेट गो कर दो, फॉरगिव कर दो, काम खत्म। आप एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे के पूरक हो, आप जिम्मेदारी से अपनी फैमिली का जिम्मा अपने सर पे उठाओ, कंधों पे उठाओ, दोनों लोग अपने बराबरी से एक दूसरे का साथ निभाते हुए चलो। देखो रीयूनियन क्या, मैं तो कहती हूँ सारी 7 जन्मों का आप यहाँ पर यूनियन करने वाले हो। रीयूनियन नहीं कहूँगी इसको, यूनियन ही कहूँगी मैं इसको, क्योंकि रीयूनियन नहीं है, क्योंकि जब तक एक दूसरे के दिल में जगह होती है वहाँ री की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ यूनियन ही यूनियन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ओबियसली यूनियन है ही, और यहाँ पर सिर्फ आपको एक दूसरे के साथ सडनली जुड़ना है, एक दूसरे के साथ यहाँ पर आपको साथ देना है, ओके। और आपकी लाइफ यहाँ पर बहुत अच्छी लाइफ में देख रही हूँ, भविष्य आपका बहुत स्टेबल देख रही हूँ मैं, और बहुत ही प्रचंड प्रभाव देख रही हूँ आपके भाग्य का, ओके। जिस भाग्य को ईश्वर ने लिखा हो, ठीक है, ईश्वर हर किसी का भाग्य लिखते हैं, लेकिन लोग कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि उसने ये कर दिया, उसकी वजह से ये पाया। सारी चीज़ों का एक डिवाइन टाइम होता है, याद रखो। वही चोर होते हैं, वही साहूकार होते हैं। समय आने पर चोर साहूकार हो जाता है, और समय आने पर साहूकार चोर हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, समय की बातें हैं, और जब समय करवट बदलेगा तो जो चोर है वो चोर ही रहेगा, जो साहूकार है वो साहूकार ही रहेगा। इवन कहने का मतलब है, कभी भी एक बात याद रखना, राजा एक राजा ही होता है, याद रखो। राजा के कई एक गुण होते हैं, बहुत ऐसे चरित्र होते हैं जो उसके प्रभावों को दर्शाते हैं कि भाई ये राजा ही है, ये प्रजा नहीं हो सकता, क्योंकि राजसी लेवल एक जो होता है ना, उसके अंदर भाई होता है, ठीक है। राजसी उसका एक चरित्र होता है, उसका चरित्र, उसका व्यक्तित्व बताता है कि ये राजा था और ये राजा रहेगा, हमेशा हमेशा रहेगा। एक बात हमेशा याद रखना, किसी से छीन कर रोटी खाने वाला कभी, उसकी लॉन्ग लाइफ हो सकती है, जरा सोचो अपने दिमाग से, वो कभी भी उसकी संतान प्रोटेक्टिव हो सकती है, नहीं हो सकती। सर के बल खड़ा हो जाए, नहीं हो सकता। ये अन्याय को, अधर्म को इतना बड़ा वो नहीं, बल नहीं मिल सकता, ठीक है। यहाँ पर तो सबसे बड़ी बात मैं यही आपसे कहना चाहती हूँ कि आपको सिर्फ ईश्वर पर भरोसा रखना है, ईश्वर पर फोकस करना है, अपने कर्मों को प्रोटेक्टिव करना है। यहाँ पर आपको दूसरे पर नहीं ध्यान देना है कि दूसरे क्या कहते हैं, दूसरे क्या करेंगे। यहाँ पर आपकी लाइफ, अगर आप यहाँ पर एक्स लवर को यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो ना,
तो ये एक मान के चलना कि आपको एक्स लवर मिलेंगे, लेकिन डिवाइन आपको ये भी बताना चाहते हैं कि एक बार आप टर्न मारो। टर्न मारने का मतलब एक बार डिवाइन ये भी कहते हैं कि एक बार चेकआउट करो कि क्या ये पर्सन आपके लायक है, क्या ये व्यक्ति का व्यक्तित्व तो आपके लायक है, जैसा आप सोचती हो ऐसा ये सोचता है। अगर नो है तो फिर दूर हो जाओ ना। जरूरी क्या है कि इसी के पर्सन में क्या सोना वोना थोड़ी ना लगा हुआ है। इंसान सब एक जैसे होते हैं, इंसान अलग अलग नहीं होते, बस उनके आचरण अलग अलग होते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो इंसान एक ही जैसा होता है, उसका आचरण उसकी विचारधाराएं अलग अलग होती हैं। ठीक है, इससे पता चलता है। अगर कोई यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर मदर और फादर हैं, अगर आप यहाँ पर अपने बच्चे के लिए कंसर्नमेंट है, बच्चे के लिए आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो वो क्वेश्चन का आंसर, सबसे बड़ा आंसर ये है कि आपको आपके बच्चे की तरफ से आपको उनके ओर से बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आपके तरफ से यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से अगर थोड़ा बहुत, अगर आपका मन यहाँ पर अलग अलग है, थोड़ा एक दूसरे को नहीं समझ पा रहा है, तो आप समझोगे फाइनली। और आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी में देख रही हूँ। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर अगर आपके फैमिली मेंबर हो, आप भाई भाई हो, आपके बीच में तनाव है, आपके विचार नहीं मिल रहे, इस समय एक दूसरे का कोई सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, तो भविष्य में जो आपके साथ जो गलती कर रहा है, भविष्य में उसको, जब उसके किए का कर्म उसको यूनिवर्स देंगे वापस लौटा करके, जब उसके कुकर्मों की पोटली जब वो भुगतेगा कर्मा, तब उसको समझ में आएगा कि मैंने अपनों के साथ में कितनी बड़ी गद्दारी की, खुदगर्जी दिखाई, खुदगर्जी के लिए मैंने कितनी बड़ी गद्दारी की, कितनी बड़ी मैंने उन लोगों की बेइज्जती की जिन लोगों ने मेरी लाइफ को सारी चीज़ों से फुलफिल किया। तो वो बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि उसकी लाइफ में एक ऐसा आएगा, वो समय आएगा, वो टावर मोमेंट आएगा ना, कि जब उसको आपके सिवा कोई हमदर्द नहीं मिलेगा। ये याद रखना, फेथ रखो ईश्वर पर। जब धैर्य रख के कोई करता है ना, तो कर्मा लौट के जरूर उसकी तरफ जाता है। ये कर्मा लौटेगा फाइनली, हमेशा याद रखना। आपके साथ में अनजस्टिस बहुत सारा हुआ है, ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स ने देखा नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से डिवाइन ने देखा है। आपके दर्द को पहचानते हैं, आपके सारे, आप बेगुनाह हो, आप मासूम हो, आपने कोई गुनाह नहीं किया। गुनाह करने वाले गुनाह कर गए, लेकिन जब आपने गुनाह के लिए बोला तो वो लोग आपके ही ऊपर चढ़ गए। कुछ इस तरीके का किया है लोगों ने। ठीक है, तो डिवाइन ने सब देखा है, इसका फल इनको मिलेगा, और बहुत बुरा इनका कर्मा इनको मिलेगा, और बहुत बुरी तरीके से ये यहाँ पर इनके परखच्चे उड़ने वाले हैं। याद रखो, किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है, अति का अंत निश्चित ही होता है। इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि बस डिवाइन पर भरोसा रखो। ब्लेसिंग बहुत अच्छी रीडिंग मैं यहाँ पर आती हुई देख रही हूँ। यहाँ पर अब आपका समय आ चुका है, यहाँ पर कि जो आपने बहुत सारा यहाँ पर दर्द आपने सहा, ब्लैक एनर्जी, ब्लैक मैजिक का मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। तो ब्लैक मैजिक यहाँ पर आपकी किसी शक्तियों ने, दिव्य शक्तियों ने यहाँ पर रिमूव किया है, और ये ब्लैक मैजिक आपका क्राउन चक्र, आपका सबकॉन्शियस माइंड, यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड में जो यहाँ पर देख रही हूँ वो एकदम क्लोज था। ठीक है, ब्लैक एनर्जी बहुत हाई लेवल पर थी, लेकिन प्रोटेक्शन भी हाई लेवल पर है। प्रोटेक्शन आपकी दिव्य शक्तियों की बहुत हाई लेवल पर है, और उस प्रोटेक्शन की वजह से जो भी ब्लैक एनर्जी थी, ब्लैक मैजिक था, उसने कुछ भी भाई आपका बिगाड़ नहीं पाया, एक जंट भी नहीं बिगाड़ पाया उसने। ठीक है, एक थोड़ा बहुत की क्या बात करूँ, एक रोया भी नहीं दुखा पाया उसने। बस थोड़ा बहुत आपकी ही अंदर तकलीफ हुई है, या ये खुद की आपकी नेगेटिविटी हो सकती है, खुद की आपकी नेगेटिविटी, पास्ट में ऐसा रहा है कुछ, तो बहुत सारी नेगेटिविटी वो उससे आप हील हुए हो, यहाँ पर वो भी रिमूव हुई है ना। जब वो रिमूव हो चुके हैं, तभी आप इस सेलिब्रेशन पे यहाँ पर पहुँचते हुए, और आप यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हो। सेलिब्रेट यहाँ पर आप अपनी अचीवमेंट को भी करते हुए दिख रहे होगे। यहाँ पर सेलिब्रेशन आप उसका भी कर रहे हो जो आपने लव लाइफ में आपने अचीव किया हुआ है, या आपका बिछड़ा हुआ साथी आपको मिला है। यहाँ पर आपके मन की जो बहुत बड़ी मनोकामना थी, यहाँ पर बहुत वर्षों से, विगत वर्षों से थी, मुझे ऐसा लगता है कि आपके हेटर्सों द्वारा जो हेट किया गया था आपको, तो उन हेटर्सों को मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ा दंड मिलता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जिस वजह से यहाँ पर आप बहुत बड़ी फ्रीडम की एनर्जी पर हो। यहाँ पर बहुत बड़े इवेंट को आप सेलिब्रेट कर सकते हो। यहाँ पर आपके घर में खुशियों का माहौल हो सकता है, होली आ रही हो सकता है, आपके घर में बहुत सारे रिश्तेदार आ रहे हो,
जिनके बीच में आप सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हो होली। ओके, ये भी हो सकता है। और यहाँ पर पीस भी बहुत ज़्यादा है आपके लाइफ में। अगर पीस नहीं था, अब पास्ट में बहुत सारी ब्लैक एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज थे, जहाँ पर आप एकदम गोल गोल घूम रहे थे, आपको रास्ता नहीं मिल रहा था, तो अब आप गोल गोल घूमने वाले नहीं हो। अब आपको रास्ता मिलेगा, अब आप पहचानोगे, सारी चीज़ों को देख पाओगे। ठीक है, ये यहाँ पर आपके कोई भी ऐसा, आपका ये कोई शत्रु भी ऐसा हो सकता है जिसने आपको बहुत उलझा के रखा है यार। वो बहुत ज़्यादा उलझा के रखा है ना, और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ। तो हनुमान दादा की ऐसी एनर्जी है कि भाई इन्होंने घेर के मारने की चेष्टा तो बहुत बड़ी की, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स ने पूरा प्रोटेक्ट किया आपको, और यूनिवर्स की पूरी पूरी ब्लेसिंग रही। यहाँ पर यूनिवर्स की भी ब्लेसिंग रही, यहाँ पर हनुमान दादा की सबसे बड़ी ब्लेसिंग रही। जैसे कहते हैं ना, गदा का आपके सर पे उनकी गदा को तान देना। जैसे आपके सर पर जैसे कोई बहुत बड़ा आपके हेटर्सों को गिराना था, और उसके ऊपर हनुमान दादा ने अपने गदा का प्रोटेक्शन दे दिया, और उसी गदा ने ही उस सारी नेगेटिविटी को सोख लिया। ठीक है, कुछ इस तरीके की मैं एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ। तो हनुमान दादा ने उन लोगों, जिन लोगों ने आपको घेर के मारना था, जिन लोगों ने आपको घेर के घसीटना था, जिनका ये सपना था कि भाई मैं इसको इस तरीके से मारूंगा, मैं इसको रहने नहीं दूंगा, मैं इसको जीने नहीं दूंगा, तो हनुमान दादा ने कहा तेरी है कि ऐसी की तैसी कि तू जीने नहीं देगा, मैं देखता हूँ कि तू कैसे नहीं जीने देता है। हनुमान दादा ने भी बजा दिया, और अंदर ही अंदर वो निकालने वाले हैं, कचूमर निकलेगा कचूमर। ये आप सुनने वाले हो, देखने वाले हो। ठीक है, तो ये थी आज की एनर्जी। बहुत अच्छी एनर्जी आई है, बहुत अच्छे मैसेज आए हैं डिवाइन के। सो थैंक यू सो मच। लाइक के लिए, सब्सक्राइब के लिए लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर से ज़रूर करना। ओके, कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर से ज़रूर लिखना। मैं मिलती हूँ आपको न्यू रीडिंग में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता दी। थैंक यू सो मच।